श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम दिन के उपाख्यान में द्वादश स्कंध का द्वादशों अध्याय। 12वें अध्याय में श्रीमद्भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। हे शौनक जी ने कहा, हे शौनक, नमो धर्माय महते नमा कृष्णाय वेद से ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यम धर्मान वक्षे सनातनान्। भगवत भक्त रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को ही नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत उक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ आपको। इस श्रीमद् भागवत पुराण में स्वयं श्री भगवान कृष्ण का संकीर्तन हुआ है। वह ही भगवान के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इसमें ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। उस ब्रह्म में ही जगत की उत्पत्ति, स्थित, प्रलय की प्रतीत होती है। इसमें परम तत्व निरूपण और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश किया गया है। अत्र संकीर्तते साक्षातं सर्व पापहरो हरे ज्ञानं च ततोऽप्यज्ञानं प्रोक्तं विज्ञान संयुक्तम्। श्रीमद् भागवत की विशेष सूची। प्रथम स्कंध में भक्त योग निरूपण, वैराग्य वर्णन, परीक्षित जी की कथा, व्यास नारद संवाद से नारद चरित, परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप, गंगा तट पर अन्नव्रत, सुखदेव जी का आगमन, योग धारणा द्वारा शरीर त्याग, विविध अवतारों का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंध में सर्वप्रथम ध्यान विधि का वर्णन है। विराट स्वरूप भगवान का वर्णन है। सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, ब्रह्मा की चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश है। तृतीय स्कंध में विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्री संवाद, पुराण संहिता के विषय में प्रश्न, सृष्टि, ब्रह्मा की उत्पत्ति, वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार, हिरणाक्षवध, मन शत्रुपा जन्म, कपिल अवतार। ब्रह्मा की उत्पत्ति, वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार, हिरणाक्ष का वध, मन शत्रुपा जन्म, कपिल अवतार, जीव की गर्भ अवस्था, देवहित की सांख्य उपदेश दिया गया है तृतीय स्कंध में। और चतुर्थ स्कंध में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, बेन को प्राणदंड, पृथु चरित्र, प्राचीन बहिसंवाद, पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है। पंचम स्कंध में प्रेवत चरित्र, ऋषभदेव, भरत, रहुगण संवाद, भावातटवी वर्णन, भूगोल आदि वर्णन, नरकों का वर्णन है। षष्ठम अध्याय में अजामिलोपाख्यान, दक्ष द्वारा सृष्ट विद्या, सुरवध, चित्रकेतु उपाख्यान का वर्णन है। सप्तम स्कंध में प्रहलाद चरित्र, नृसिंह प्रादुर्भाव, वर्ण आश्रम धर्म, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित, नृसिंह प्रादुर्भाव, वर्ण आश्रम धर्म, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन है। अष्टम स्कंद में मनवंतर वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, बाल चरित्र, मत्स्य अवतार का कथा का वर्णन है। नवम स्कंद में सूर्य और सोम वंश का वर्णन है। इक्ष्वाक वंश जन्म, शब्दुम्न चरित्र, सुकन्या चरित्र, अम्बरीश उपाख्यान, दुर्वासा कोदंड, श्री राम चरित्र वर्णन, निमित्त वंश, निमि वंश, चंद्र वंश वर्णन, परशुराम चरित्र, दुष्यंत, रंत्रदेव, भरत आदि राजाओं का वर्णन है। दसम स्कंध में श्री कृष्ण जन्म, पूतना, शकटासुर, त्रिरावर्त, वत्सासुर, बकासुर, कालिया दमन, धेनुकासुर वध, प्रलंबन सुरवध, गोपी चीर हरण,
गोवर्धन धारण इंद्र का दामन, गोपी गीत हरता, गोपी गीत महारास लीला, युगल गीत शंखचूड़ आदि राक्षसों का वध, अक्रूर गमन भगवान का मथुरा आगमन, कंस वध, द्वारिका निर्माण, रुकमणि हरण, प्रद्युम्न जन्म, शंबरासुर वध, सुदामा चरित्र वेद स्तुत का वर्णन है। एकादश स्कंध में ऋषियों का यदुकुल को श्राप, ऋषियों का यदुकुल का श्राप, निमिष सिद्धेश्वर संवाद, वसुदेव को भागवत धर्म का उपदेश, माया का स्वरूप, कतिपय अवतार, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन, संसार के मिथ्यात्व का वर्णन, बद्धमुक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन, सत्संग की महिमा, भगवान की विभूत का वर्णन, सांख्य योग कर्म योग का वर्णन, आश्रम धर्मों का निरूपण, उद्धव का बद्रिका आश्रम गमन, यदुकुल का संहार, भगवान श्री कृष्ण का शरीर परम धाम में गमन वर्णन, सात शरीर परम धाम को गमन वर्णन है। द्वादश स्कंध में कलयुगी राजाओं का वर्णन, युग धर्म कल अवतार नाम की महिमा, 4 प्रकार के प्रलय, परीक्षित जी के मृत्यु भय निवारण तथा मोक्ष, वेदों की शाखाओं का परिणयन, मार्कंडेय जी की कथा, सूर्य का व्यूह, पुराणों की संख्या एवं उनकी नामावली का वर्णन। यह पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। फलश्रुति में पुराण संहिता में तावाधेयम प्रथमो द्विजा प्रोक्तम भगवतम यदु तत्पदम परमम ब्रजेत। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करते हैं, वाचन करते हैं, उनका अंतःकरण बहुत ही शीघ्र पवित्र हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसका विधिवत पाठ करने से ब्राह्मण का चित्त निर्मल एवं बुद्धि सात्विक हो जाती है। विप्रो अवधीयतु उद्यानम प्रज्ञा राजन्यो दधि मेखलाम वश्यो निधे पतित्वं चा शूद्रम शोध्येति पातकाम। शूद्र भी यदि किसी पवित्र ब्राह्मण द्वारा इसका श्रवण करे तो शीघ्र ही पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पाठ से वेदों का फल मिल जाता है। इसमें आदि से अंत तक भगवान श्री कृष्ण के चरित्र प्रधान रूप से वर्णित है। मोक्ष चाहने वाले पुरुष को इसका प्रतिदिन नियम से पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के द्वादश स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।